हाँ, तो विद्यार्थी जी लोग क्लास 10 के चैप्टर 6 हिंदी का लेकर हम हाजिर हैं। इसमें यह दंतु रहित मुस्कान और फसल चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बाबू लोग आप लोग ध्यान से समझिए, पढ़िए, देखिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि फसल कविता के कवि कौन हैं। तो फसल कविता के कवि जो हैं बाबू वो नागा अर्जुन जी हैं। कौन है? नागा अर्जुन। वाह, सही ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? अनेक व्यक्तियों के शारीरिक श्रम का, खेतों के मिट्टी के गुणधर्म का, नदियों के जल का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। मिट्टी के गुणधर्म किसे कहा गया है? तो मिट्टी के गुणधर्म फसल को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं बाबू कि कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। वाह, चलते हैं आगे और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? तो नदी के पानी के जादू के कारण, है ना, रासायनिक खाद ये सब नहीं। जब नदी के पानी बाढ़ लगता है तो जलोढ़ मिट्टी से फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ये तो हम लोग जानते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी हैं, समझ गए। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? तो फसल जो है वो वस्तुतः प्राकृतिक और नदी और सूरज, प्रकृति और मनुष्य के है ना बाबू। ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल और प्राकृतिक के सहयोग का फल, यानी कि ये दोनों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो कवि के अनुसार जो है उस सूर्य के किरणें का बदला हुआ रूप है। कौन? फसल। आगे बढ़ते हैं कि हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है। तो हाथ के स्पर्श मात्र से ही फसल निर्मित होती है। किसानों के हाथों का पसीना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है और फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। तो हाथों से स्पर्श का महिमा ये होगा कि फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। क्या है बाबू? सामूहिक परिश्रम का फल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नांकित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? इसमें से कौन जो है वो आवश्यक कारक तत्व नहीं है? पहला है ओलावृष्टि, नदियों की पानी, सूर्य का प्रकाश, कृषकों का श्रम। तो ये सारा है। अगर ओलावृष्टि होगा बाबू तो फसल नष्ट हो जाएगा, ये उपजाने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो गया? ओलावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 11 आगे बढ़ते हैं कि फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? शारीरिक परिश्रम से, प्राकृतिक उत्पादनों से, वायु शुद्धता से, फसल निर्माण से। तो इसमें जो है बाबू वो फसल निर्माण से जो है अवगत करवाया है। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? पानी का, सूरज का, हाथ का। तो हाथ के स्पर्श की महिमा बताया है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। फसल किसका बदला हुआ रूप है? तो अभी तुरंत हम लोग किए थे, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आगे बढ़ते हैं कि फसल को थिरकना कौन सिखाया? थिरकना मतलब क्या होता है बाबू? नाचना, है ना। तो फसल को कौन नचाएगा? हवा ही नचाएगा, है ना। तो हवा इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? तो किसानों की मेहनत छिपी है। अब मिट्टी मेहनत थोड़ी ना कर लेगा अपने। तो सही उत्तर क्या हो गया बाबू? किसानों की मेहनत। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? नदियों के, बादलों के। तो ये नदियों के, है ना। नदियों के अमृत भरे
पानी से सींचकर हिष्ट पुष्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है? कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है? किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से, हाथों द्वारा बीजों को मिट्टी में रोपित करने से, कि मशीनों के स्थान पर मानव श्रम को ही महत्व देने से। ये जो है किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा, है ना, फसल निर्माण से है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक के नहीं दो के नहीं पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है? सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए, गणना करने के लिए, अलंकारिता के लिए, कि आवृत्ति भाव उत्पन्न करने के लिए? तो ये जो है बाबू उस सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए एक के नहीं दो के नहीं पंक्ति की आवृत्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 19। वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है? तो वायु का योगदान फसल को विकसित करने में होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 ये जो है हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जी के लिए है कि शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? तो शिशु के प्रथम गुरु कौन है बाबू, ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए।